बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मिड टर्म एग्ज़ाम के हवाले से अनाउंसमेंट कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए हैं। अब जस्ट आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम होंगे और वो क्या क्राइटेरिया है, तो उसी हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइडलाइन बताऊंगा और इसकी क्या वजह है, ये सारा सिस्टम क्यों चेंज किया गया। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दिया ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिड टर्म एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं तो उसमें अब जो नया सिस्टम, अब नई जो ग्रेडिंग स्कीम आई है वो क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने वो खुद आपके एलएमएस के अंदर अपडेट हो चुका है, तो आपने अपने एलएमएस पे जाना और उसमें अपनी आईडी लगा के पासवर्ड लगा के उसको साइन इन करना और एंटर करना है। जब पासवर्ड लगा लेंगे, जैसे ही आपने ये साइन इन किया है तो आप यहाँ पे जाना है, आपने अपनी किसी भी सब्जेक्ट के आपने कोर्स वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप कोर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने उसकी ग्रेडिंग स्कीम यहाँ पे उसके बाद आप क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपने देख लेना है जो असाइनमेंट्स हैं, वो जो नया सिस्टम है उसमें असाइनमेंट्स आपकी 10% होगी। जो ग्रेडिंग डिस्कशन जिसको हम जीडीबी कहते हैं वो आपकी 5% होगी। इसके अलावा जो कोई चीज़ें हैं 20% इंक्लूड होंगे और उसके बाद फाइनल टर्म एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें क्या होगा, अब 35% वो आपकी असाइनमेंट्स है जीडीपी और कोई चीज़ बन के हैं। तो लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जस्ट 50% वो असाइनमेंट्स जीडीपी और कोई चीज़ होते थे और 35% वो आपके हो गए थे मिड टर्म एग्ज़ाम और 50% जो होता था फाइनल एग्ज़ाम होता था। लेकिन अब क्या इन्होंने सिस्टम नया लॉन्च किया है कि इसमें आपके क्विज़ 20% कर दिए हैं, असाइनमेंट्स आपके 10% कर दी गई हैं, ग्रेडिंग स्कीम जो जीडीबी है वो आपके 5% कर दी, अब फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो 65% कर दिया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आप असाइनमेंट्स, अब आपको ये करना चाहिए कि असाइनमेंट्स को आप अच्छी तरह आपको करना चाहिए, आपको जीडीबी अच्छी तरह करनी चाहिए, क्विज़ जो हैं वो भी आपको अच्छी तरह करने चाहिए, ताकि जो पहले तो हम मिड में करते थे और हमारे उसमें 50% और ये सारे मिलके हो जाते थे और 50% हमारे बच्चे इजी से अपने एग्ज़ाम को पास कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, अभी आप कुछ भी टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आपके पास लेके आता हूँ आपके असाइनमेंट्स का सलूशन, आपकी जीडीबी का सलूशन, आपकी क्विज़ का सलूशन और अदर तमाम बुक्स का सलूशन, मींस के शॉर्ट लेक्चर्स दे रहा हूँ। तो आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो ये मेरा चैनल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने एसटीए का दिया है, इसके बाद ये मैथ है, कैलकुलस 2 है और इसके अलावा ये मैथ 001 है, कैलकुलस 1 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन है और इसके अलावा आप यहाँ पे दे सकते हैं CS 201 है। इसके अलावा ये वीयू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्ट लेक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी में पेपर जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है कि वो बच्चे पेपर व्यू देख सकते हैं कि पेपर कैसे दिया जाता है। इसके बाद जो है वही MGT है, ये NG 201 है और इसके अलावा व्यू की वैल्यू एंड स्कोप के हवाले से ये एक वीडियो मेरी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसके हवाले से मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखें ये क्विज़ का सलूशन है, ये CS का सलूशन है। अब ये MGT काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ इतने इंपॉर्टेंट MCQs आपको दिए हैं कि आप इससे फेल नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको ये असाइनमेंट्स का सलूशन है और ये मैंने गेस दिया है आपको काफ़ी बुक्स का, ENG का है, डाटा स्ट्रक्चर का है, CS 304 का है, CS 403 का, ये ऊपर सारा आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये असाइनमेंट्स का भी सलूशन है यहाँ पे और यहाँ पे ये दे सकते हैं, सारा मैंने आपको सलूशन दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी भी आपका कुछ मींस के जो क्विज़ और ग्रेड डिस्कशन बोर्ड और असाइनमेंट अच्छी तरह हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। सब्सक्राइब कैसे करना, आप जब आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके पास इस तरह का एक रेड बटन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और साथ लगे बेल आइकन बटन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना आपने। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वीयू ने ऐसा सिस्टम क्यों किया है या इसको क्यों चेंज किया है, इसकी वजह जानना चाहते हैं, या आप उनको अपनी राय पूछना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, या उनसे ये कहना चाहते हैं कि आया कि आप मिड टर्म एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कर किया है,
और उनको मैसेज करना चाहते हैं कि हम कैसे टेक्स्ट करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वीयू की वेबसाइट पे जाना आपने। जैसे ही आपने vu.edu.pk लिखेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपने सपोर्ट सिस्टम, जो व्यू ने अपना नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इससे आप व्यू के साथ 2 या 3 या 4 कुछ टाइम बाद आपको फौरी रिप्लाई आ जाता है। तो पहले क्योंकि काफ़ी हम मेल करते थे तो काफ़ी लेट रिप्लाई आता था, बाज़ दफ़ा तो 1 दिन के बाद आता था, बाज़ दफ़ा 5 to 6 आवर्स के बाद आपको रिप्लाई आता था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे हम सपोर्ट सिस्टम को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो हमें फुल रिप्लाई आता है कम से कम को 5 to 10 मिनट्स आफ्टर। तो अभी हम सपोर्ट सिस्टम पे आपने चले जाना। उसके बाद आपने इसके आपने सबसे पहले स्टूडेंट आईडी लिखनी है अपनी यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड लिख के लॉगिन कर देना। और आपकी जो आईडी होगा वो स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट्स का लॉगिन होगा उसका नेम, मैसेज, हर डाटा उसके व्यू के पास चला जाएगा। तो आपने इसको लॉगिन करने के बाद आपको, उसके बाद आपके पास ये क्राइटेरिया आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये क्राइटेरिया आया है तो आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आपने डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेल करनी है यहाँ पे। उसके बाद आपने, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपने बताना है कमेंट्स के अंदर क्या आया कि आपने मिड टर्म एग्ज़ाम क्यों कैंसिल किए, क्या आया, हम कैंसिल नहीं करवाते थे, इसकी क्या रीज़न है। और यहाँ पे आपने अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये कैप्चा अपनी यहाँ पे एंटर करके सबमिट करवा देना है। इसके बाद आपने क्या करना, आईटी डिपार्टमेंट वालों को इसका जो है वो एक करना है मेल, एग्ज़ाम रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करके, और ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आपने वैसे कमेंट्स लिखने हैं। अगर आपके पास कोई आपने फ़ाइल बनाई इसकी, यहाँ पे आप फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं और ये सबमिट करवा देना। आपकी जो कमेंट या मीन्स के आपका जो आंसर वगैरह जो आपने मेल करनी है वो पहुँच जाएगी, और आपको आफ्टर अ फ्यू आवर्स इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आई होप आपको मुकम्मल प्रूफ के साथ ये पता चल गया होगा कि वीयू ने वाकई अपना जो मिड टर्म एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। अब जस्ट फाइनल एग्ज़ाम होगा 65%। लेकिन अब ये अभी तक ये अपडेट नहीं आई कि फ़ाइनल एग्ज़ाम जो होगा वो सिलेबस मुकम्मल बुक्स में से ओवरऑल सारा पेपर लिया जाएगा, या फिर जो मिड टर्म पहले 22 चैप्टर हैं उसमें से कितने % लिया जाएगा, अभी ये अपडेट जारी नहीं आई। इसी हवाले से इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल अपडेट वीयू की और हर किस्म के एजुकेशन के और से अपडेट मिलती रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी करंट वीडियो को लाइक ज़रूर करके। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।